हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के दो मेथड हैं। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोनों मेथड्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट मेथड करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर है? जैसे बाकी लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं वैसे ही ये अकाउंट भी बनता है। इस अकाउंट की भी दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कैपिटल जब बढ़ती है तो उसे किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और जब कैपिटल घटती है तो उसे किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस केस में पार्टनर्स हैं दो, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। हम दोनों का, ए और बी का अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, कंबाइन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब हमें डेबिट साइड में भी दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा ए का और एक बनेगा बी का। ए की जो अमाउंट आएगी वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और बी की जो अमाउंट आएगी वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे ए का और एक बनाएंगे बी का। क्लियर है? अब हम प्रोफॉर्मा समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ऐसी जो भी आइटम है जिससे कैपिटल बढ़ेगी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और ऐसे जो भी आइटम्स हैं जिससे कैपिटल घटेगी, कम होगी, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। क्लियर है? चलो अब आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ए का जितना बैलेंस होगा वो लिख देंगे और बी का जितना बैलेंस होगा वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड आइटम है एडिशनल कैपिटल। सपोज करो ए ने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में इस साल और बी ने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में इस साल। इससे क्या होगा? उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पर बी की अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म क्या कर रही है? जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पे उन्हें इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर ए की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर बी की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है सैलरी। फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है। सैलरी से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। तो कैसे लिखेंगे? बाय सैलरी, ए को जितनी सैलरी मिल रही है वो लिख देंगे और बी को जितनी सैलरी मिल रही है वो लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है कमीशन। फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है। कमीशन से क्या होगा? उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। ए को जितनी कमीशन मिल रही है वो लिख देंगे और बी को जितनी कमीशन मिल रही है वो लिख देंगे। फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है। ठीक है, कमीशन मिल रही है, उससे क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय कमीशन, ए को जितनी अमाउंट मिलेगी वो लिख देंगे, बी को जितनी अमाउंट मिलेगी वो लिख देंगे इसके सामने। क्लियर? अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। उसमें जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट है उससे भी तो कैपिटल बढ़ती है ना, तो उसे भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए को जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो लिख देंगे और बी को जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। सपोज करो ए ने 5 लाख फर्म में लगाया है जिसमें से 2 लाख रुपए वो निकाल रहा है।
तो कैपिटल कितनी बचेगी? 3 लाख। ठीक है, अब इस 2 लाख को निकालने से क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रही है, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। पैसा वो निकाल रहा है, तो कैसे रिकॉर्ड होगा? टू बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जितनी वो अमाउंट निकाल रहा है वो लिख देंगे यहाँ पे, बी जितनी अमाउंट निकाल रहा है वो लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट आइटम है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझो। देखो, अब जो प्रॉफिट होता है ना, वो फर्म पार्टनर्स को साल के एंड में देती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि पार्टनर्स को सारा साल पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से पैसा निकालते रहते हैं जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। फर्म के प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इससे कैपिटल नहीं घटती है, इससे कैपिटल कम नहीं होती है। जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2 ड्रॉइंग्स। क्लियर है? जितनी ड्राइंग्स ए कर रहा है वो यहाँ लिख देंगे, और जितनी ड्राइंग्स बी कर रहा है उसे हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से कभी भी कैपिटल कम नहीं होती है। ठीक है, कैपिटल कब कम होगी? जब पार्टनर कैपिटल में से पैसा को निकालेगा। ठीक है, उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब फर्म क्या कर रही है? जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, ये वाली ड्राइंग की बात हो रही है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। ये जो ड्राइंग की है उसके लिए फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट ले रही है, तो उससे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड होगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितना ए से लेगी वो यहाँ लिख देंगे, और जितना बी से लेंगी वो यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? सारी आइटम्स हमने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, अब जोन सी साइड कम होगी उस साइड पे हम क्या लिखते हैं? बैलेंसिंग फिगर को लिखते हैं, ताकि दोनों साइड क्या हो सके? बराबर हो सके। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्लियर है? अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें दोनों साइड को क्या करना होता है? बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर है? इसमें हमने क्या किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और जितनी भी एंट्रीज है पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज हमने क्या कर दिया? उस अकाउंट में डाल दी है। ठीक है, इसलिए हम इसे फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, क्योंकि इस केस में जो कैपिटल है वो पार्टनर्स की फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। क्लियर है? अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नाम से ही क्लियर है। इस केस में जो कैपिटल होती है उसे हम फिक्स्ड ही रखते हैं, और तब तक फिक्स रखेंगे जब तक पार्टनर्स कुछ नई कैपिटल लेके नहीं आते हैं या कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ नहीं कर लेते हैं, तब तक उनकी कैपिटल को फिक्स्ड रखा जाता है। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंडर हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें इस केस में कैपिटल को क्या रखना होता है? फिक्स्ड रखना होता है। कैपिटल को तभी हम छेड़ेंगे जब पार्टनर्स और कैपिटल लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा, और जब पार्टनर कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लेता है तभी हम कैपिटल को छेड़ेंगे, अदरवाइज हम कैपिटल को फिक्स्ड ही रखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट्स होती है पार्टनर से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जितनी भी एडजस्टमेंट है उसे हम एक स्पेशल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। क्लियर है? जैसे बाकी अकाउंट्स बनते हैं वैसे ये दोनों अकाउंट बनेंगे। 2 साइड्स होंगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ए और बी का अलग अलग कॉलम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की।
कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स को लिखा जाता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि कैपिटल को क्या रखना है, फिक्स रखना है, तभी छेड़ेंगे जब एडिशनल कैपिटल आएगी या पार्टनर कैपिटल में से कुछ निकालेगा। ठीक है, तो देखो पहली आइटम क्या लिखेंगे इस अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का, जितना जितना इनका पड़ा हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ए का लिख देंगे, बी का लिख देंगे। क्लियर है। सेकेंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब वो कैपिटल और लाएंगे, कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, ए जितना पैसा ला रहा है और बी जितना पैसा ला रहा है, यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। और हम इस अकाउंट में कौन सी एंट्री करेंगे, जब वो कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दिया आपको समझाने के लिए। ए जितनी कैपिटल को निकाल रहा है और बी जितनी कैपिटल को निकाल रहा है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसे कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, कि कितना पैसा ए ने अभी फिलहाल इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में और कितना पैसा बी ने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्रेडिट आएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड हमेशा ही ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, वो है करंट अकाउंट। बाकी जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस अकाउंट में। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर वो क्रेडिट है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए को जितना मिलना है वो आ जाएगा, बी को जितना मिलना है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय सैलरी, ए को जितनी मिलेगी और बी को जितनी मिलेंगी वो लिख देंगे। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय कमीशन, यहाँ पे ए की आ जाएगी और यहाँ पर बी की आ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसे हमने पार्टनर्स में बांटा होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में डाल देंगे। देखो कैसे डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना जितना दोनों का शेयर है वो हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग्स। अब यहाँ पर कौन सी ड्राइंग्स की बात हो रही है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है, जब पार्टनर कैपिटल में से पैसे को निकाल लेता है तो उससे क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है, तो उसे हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल से लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स में से पैसे को निकाला है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, टू ड्राइंग्स, ब्रैकेट में लिख दोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ए ने जितनी ड्राइंग्स की है बी ने जितनी ड्राइंग्स किया, लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। कैसे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए से जितना चार्ज करेंगे बी से जितना चार्ज करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, और जो साइड कम होगी वहाँ पर हम बैलेंस को डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्लियर है। बट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है, दोनों मेथड्स क्लियर है कि दोनों मेथड्स में कैसे कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपको किस मेथड से कैपिटल अकाउंट को बनाना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करोगे। और इस मेथड में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है और उस अकाउंट को क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है,
अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होता है? जब ऑनर पैसे को विड्रॉ करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स दो तरह की हो सकती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ए ने फर्म में 5 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं, विड्रॉ किए हैं। इसका मतलब उसने क्या की है? ड्राइंग की है, ठीक है। 5 लाख कैपिटल लगाई है, जिसमें से उसने 2 लाख निकाल लिए हैं। ये कौन सी ड्राइंग हुई? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उसने कैपिटल में से पैसे को विड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। फर्म क्या करती है? साल के एंड में ही पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटती है, ठीक है, देती है। अब ये तो है नहीं कि पार्टनर्स को सारा साल पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म के पैसों में से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पार्टनर्स फर्म के पैसे में से विड्रॉ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब फर्म के पैसे में से विड्रॉ हो रहा है, पैसा निकाल रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी? उस पे उनसे इंटरेस्ट भी लेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? फर्म का पैसा भी निकाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने फर्म में से 10,000 रुपये निकाले हैं, तो ये क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म क्या करेगी? इस 10,000 पे ए से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फर्म इस पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनर ने अपना ही पैसा तो विड्रॉ किया है। उसने 5 लाख लगाए थे और उसमें से 2 लाख निकाल लिए, उसका ही पैसा तो विड्रॉ हो रहा है। तो फर्म जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, इस पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। किस पे चार्ज करेगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये फर्म का पैसा है, उसमें से विड्रॉ किया जा रहा है। इसलिए फर्म का पूरा अधिकार है कि वो पार्टनर से इस पे इंटरेस्ट चार्ज करे। क्लियर है? अब देखो, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो कौन सी ड्राइंग्स है, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। कौन सी ड्राइंग है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से बनाने हैं, फिक्स्ड मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, इसलिए हम 1 बाय 1 दोनों मेथड से अकाउंट्स को बनाएंगे। बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप साइड बाय साइड भी बना पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनता है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। समीर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है? 15 लाख, और यास्मीन ने 10 लाख। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। कैसे रिकॉर्ड होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। कितनी ओपनिंग कैपिटल है समीर की? 15 लाख, ठीक है। यास्मीन की कितनी है? 10 लाख। आगे पढ़ते हैं। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। समीर यास्मीन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2, ठीक है। Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partners in case the capitals are fixed and the capitals are fluctuating। मतलब फर्स्ट में हमें बनाना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन अक्टूबर 2019। एडिशनल कैपिटल आई है,
एडिशनल कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीज़ें ही रिकॉर्ड होती है। कौन सी? एक तो ओपनिंग बैलेंस, दूसरा जब कैपिटल एडिशनल आती है, दूसरा जब कैपिटल विड्रॉ होती है। क्लियर है? तो एडिशनल कैपिटल है तो कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। कैसे लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितनी समीर लाया है? 3 लाख। और यस्मीन कितनी लाई है? 2 लाख। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी कितना? 5% पर एनम के रेट से। ठीक है, अब हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी? 15 लाख समीर की। बाद में वो अक्टूबर में 3 लाख रुपए और ले आया। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो। स्टार्टिंग में कितनी थी? 15 लाख। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। इस पर तो 5% मिल जाएगा। सारा साल 15 लाख यूज़ हुए हैं तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर वो कितनी कैपिटल लाया है? 3 लाख। कब लाया है? अक्टूबर में। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? मार्च 31 को। तो कितने मंथ्स बने? 6। तो लिख देंगे 6/12। रेट क्या है? 5%। क्लियर? कितनी अमाउंट आ जाएगी? 75,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7500। टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम समीर को? 82,500। क्लियर? यस्मिन का ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का? 10 लाख। ठीक है, ये अमाउंट सारा साल यूज़ हुई है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। रेट क्या है? 5%। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 50,000। ठीक है, फिर यस्मिन भी अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल लेके आई है 2 लाख की। कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट पे? 6 मंथ का। तो 6/12 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है? 5%। क्लियर है? कितनी अमाउंट आ जाएगी? 5,000। यस्मिन को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 55,000। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट की कौन सी साइड पे करते हैं? क्रेडिट साइड पे। कैसे लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। कितनी अमाउंट बनी समीर की? 82,500। यस्मिन को कितना इंटरेस्ट देना है? 55,000। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2019-20। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? ड्राइंग्स। तो ये कौन सी ड्राइंग्स होंगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। ठीक है, उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। ठीक है, कितनी है? कैसे लिखेंगे? पहले तो 2 ड्राइंग्स समीर ने कितनी ड्राइंग्स की है? 30,000। यस्मीन ने कितनी ड्राइंग्स की है? 20,000। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है, अमाउंट ही दे रखी है, तो पंगा ही नहीं है कोई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समीर कितना देगा इंटरेस्ट? 1800। यस्मीन कितने देगी? 1200। क्लियर? नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो लिखेंगे हम बाय सैलरी। ध्यान से देखो, सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ समीर को मिल रही है, तो समीर के कॉलम में ही लिखी जाएगी। कितनी मिल रही है? 20,000। क्लियर? कमीशन। कमीशन दोनों को मिल रही है। समीर को 10,000 मिल रही है और यस्मीन को 7,000। तो हम कैसे लिखेंगे? बाय कमीशन। समीर को कितनी मिल रही है? 10,000। यस्मीन को कितनी मिल रही है? 7,000। क्लियर है? शेयर इन प्रॉफिट।
ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट इन दोनों के बीच में बांटा गया है। तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप लिख दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितनी अमाउंट दे रखी है? 60,000 समीर को मिल रहे हैं और यास्मीन को 40,000। क्लियर है? जितनी एंट्रीज दी गई थी सारी हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख। समीर का कितना आ जाएगा? 18 लाख। इन्होंने कोई कैपिटल विड्रॉ की है? नहीं की है, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी डेबिट साइड पे। क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा? 18 लाख समीर का और यास्मीन का 12 लाख। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 18 लाख और 12 लाख। क्लियर है? अब हम करते हैं करंट अकाउंट का टोटल। ठीक है, करंट अकाउंट का समीर का टोटल कितना बनेगा? 1,72,500 और यास्मीन का बनेगा 1,02,000। ठीक है, इसमें से इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितनी आएगी? 1,40,700 आ जाएगी समीर की और यास्मीन की कितनी आएगी? 80,800। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? फिर यहाँ पे भी हम टोटल लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 1,72,500 और यास्मीन का कितना है? 1,02,000। क्लियर है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है आपको क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। वो कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, सारी एंट्रीज इसी अकाउंट में डाली जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यास्मीन एंड समीर आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 10 लाख। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, तो कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस समीर का कितना है? 15 लाख और यास्मीन की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। They agreed to share profits in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partner in case the capital are fixed. वो हम कर चुके हैं। The capital are fluctuating. वो अब हम करेंगे। ठीक है। The books are closed on March 31st every year. आगे बढ़ते हैं। Additional capital contributed. तो ये क्या है? Additional capital आ रही है। कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड पे। तो कैसे रिकॉर्ड होती है? बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख दोगे एडिशनल कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, समीर कितनी लाया है? 3 लाख और यास्मीन कितनी लाई है? 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समीर को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 82,500, उसके कॉलम में लिख देंगे। यास्मीन को कितना मिल रहा है? 55,000, उसके कॉलम में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स, हमें ड्राइंग्स दी गई हैं। ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड में। कैसे? 2 ड्राइंग्स। ठीक है, कितनी ड्राइंग्स की है? 30,000 समीर ने की है तो समीर के कॉलम में, और 20,000 यास्मीन ने की है तो 20,000 यास्मीन के कॉलम में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है समीर का? 1800 और यास्मीन की 1200। क्लियर है? आगे है सैलरी। सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड में।
उससे कैपिटल बढ़ती है इसलिए। तो बाय सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ समीर को मिल रही है, तो समीर के कॉलम में लिख देंगे 20,000। ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगी, तो बाय कमीशन कितनी मिल रही है? 10,000 मिल रही है समीर को और यस्मिन को मिल रही है 7,000। शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साइड पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना मिल रहा है? समीर को 60,000 मिल रहा है और यस्मिन को 40,000 मिल रहा है। क्लियर है? सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 19,72,500 समीर का टोटल आएगा। यस्मिन का टोटल आएगा 13,02,000। ठीक है, इसमें से जो डेबिट साइड की आइटम्स है उसको हम माइनस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर को कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी आएगी? 19,40,700। क्लियर है? जब आप 13,02,000 में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,80,800। क्लियर है? फिर हम यहाँ पे भी टोटल लिख देंगे। 19,72,500 आएगा टोटल समीर का और यस्मिन का कितना आया था? 13,02,000। क्लियर है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड यूज़ होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।